अगर किसी रास्ते पर चलने से पहले ही आपको लगे कि वहां कुछ भयानक होने वाला है तो मुड़ जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रास्ते बस मौत की ओर ले जाते हैं। जीपर्स क्रीपर्स केवल एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी भयानक यात्रा है जो हमें एक शैतानी शक्ति से परिचित कराती है। यह कहानी है दो भाई बहन डेरी और पेट्रिशिया ट्रिश जेनराबैन की, जो छुट्टियों में घर लौट रहे हैं। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका सफर किसी आम सड़क से नहीं, बल्कि मौत के दरवाजे से गुजरेगा। फिल्म की सबसे डरावनी बात सिर्फ उसका राक्षस नहीं है, बल्कि वो रहस्य जो इस अंधेरे में छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक 23 साल पुराना श्राप है जो दोबारा जाग चुका है। फिल्म की शुरुआत एक वीरान और लंबी सड़क से होती है। चारों ओर सूखे खेत फैले हैं, कहीं कोई घर नहीं, सिर्फ सीधा रास्ता जो अंतहीन लगता है। डेरी और ट्रिश अपनी कार में सफर कर रहे हैं। डेरी हंसमुख, निडर और जिज्ञासु, ट्रिश समझदार, व्यावहारिक और सतर्क। कार में हल्की बहस चल रही है। डेरी, ये रास्ता बहुत सुनसान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह ट्रिश, हम जल्दी पहुंचेंगे। तू हॉरर मूवीज देखना बंद कर, हर चीज में डर मत ढूंढ। लेकिन तभी पीछे से एक जंग लगी पुरानी ट्रक तेजी से उनकी कार के करीब आती है। ट्रक का हॉर्न जोर से गूंजता है। डेरी और ट्रिश दोनों चौंक जाते हैं। ये कौन पागल ड्राइवर है? ट्रक धीरे धीरे और करीब आता है, जैसे वो जानबूझकर उनकी कार से टकराना चाहता हो। डेरी डर कर कार को तेज भगाता है। ट्रक कुछ सेकंड बाद उन्हें तेजी से ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। बेवकूफ कहीं का, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद डेरी और ट्रिश उसी ट्रक को एक पुरानी टूटी फूटी चर्च के पास खड़ा देखते हैं। वे कार धीमी कर देते हैं और देखते हैं कि ट्रक के पास खड़ा एक लंबा काले कपड़ों में छिपा हुआ व्यक्ति कुछ भारी चीजों को जमीन में बने गड्ढे में फेंक रहा है। हे भगवान, वो किसी चीज को पाइप में डाल रहा है। क्या कोई लाश? उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी वो छाया अचानक उनकी तरफ मुड़ती है। तो बड़ी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती है। डेरी, भागो यहां से। ट्रिश घबराकर कार भगाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है। ट्रक तेज हॉर्न बजाता है और उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश करता है। डेरी, ओह शिट, ये हमें मारना चाहता है। ट्रिश कार को खेतों की ओर मोड़ देती है और किसी तरह उस ट्रक से बचकर एक अलग रास्ते पर पहुंचती है। शांति छा जाती है। डेरी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ट्रिश, पहले हमें पता लगाना चाहिए कि उसने पाइप में क्या फेंका था। डेरी जिद करता है कि उसे जाकर देखना चाहिए और ट्रिश मना करती है। लेकिन डेरी चर्च के पास चला जाता है और पाइप में झांकता है। डेरी चर्च के पास आता है और गहरे अंधेरे पाइप के अंदर झांकता है। कुछ गिरने की आवाज आती है और डेरी का संतुलन बिगड़ जाता है। वह पाइप के अंदर गिर जाता है। डेरी, तुम ठीक हो? डेरी खुद को संभालता है और लाइटर जलाता है, और जो दिखता है वो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। चारों ओर इंसानों की लाशें टंगी हुई हैं। दीवारों पर इंसानों की खाल सिलकर सजाई गई है। डेरी के पास एक लाश पड़ी है जिसका सीना फटा हुआ है और उसका दिल गायब है। डेरी कांपते हुए ट्रिश को बताता है, यह कोई साधारण हत्यारा नहीं, ये कुछ और है। वो किसी तरह बाहर निकलता है और ट्रिश के साथ पास के शहर की ओर भागता है। डेरी और ट्रिश पास के शहर में पहुंचते हैं और पुलिस को सब बताते हैं, लेकिन शहर के लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। एक बूढ़ी औरत फुसफुसाती है, अगर तुमने उसे देख लिया तो अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ट्रिश, तुम किसकी बात कर रही हो? बूढ़ी औरत, द क्रीपर। वो हर 23 साल में जागता है, 23 दिनों तक शिकार करता है और फिर गायब हो जाता है। डेरी और ट्रिश हैरान हैं। तभी पुलिस रेडियो पर आवाज आती है, वही ट्रक अभी अभी पुलिस स्टेशन के पास देखा गया है। पुलिस स्टेशन में कार लाइट्स छपकने लगती हैं। छत से हलचल की आवाजें आती हैं। थप थप थप। पुलिस वाले अपनी बंदूकें निकालते हैं। अचानक एक पुलिस वाले की दहशत भरी चीख गूंजती है। दरवाजे पर खून के धब्बे और क्रीपर खड़ा है, अपने विशालकाय पंख फैलाए हुए।
पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मची है। पुलिस वाले लगातार गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन क्रीपर पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रीपर एक पुलिस वाले को पकड़कर दीवार से टकरा देता है। उसकी खोपड़ी टूट जाती है और खून फर्श पर फैल जाता है। टेरी और ट्रिश कोने में छिपे होते हैं। तभी एक अजनबी महिला वहां आती है। वो कांपती हुई कहती है, तुम दोनों यहां से भागो, ये तुम दोनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाएगा। ट्रिश घबराकर पूछती है, क्यों? आखिर ये चाहता क्या है? जिजेल बताती है, ये सिर्फ मारने के लिए नहीं आता, ये सूंघता है कि कौन सा हिस्सा इसे चाहिए और फिर उसे अपने शरीर में जोड़ लेता है। टेरी और ट्रिश के चेहरों का रंग उड़ जाता है। क्रीपर धीरे धीरे एक मृत पुलिस वाले के पास जाता है, सूंघता है और फिर उसके कटे हुए सिर को उठाकर खुद के सिर से जोड़ लेता है। कुछ सेकंड के अंदर ही उसका पुराना चेहरा गायब हो जाता है और नए सिर के साथ एक नया रूप ले लेता है। ट्रिश, ओह माय गॉड, ये सच में इंसानों के अंगों का इस्तेमाल करता है। पुलिस चीफ अपनी बंदूक निकालता है और क्रीपर के सिर पर एक आखिरी बार गोली मारता है। क्रीपर गिर जाता है। सन्नाटा छा जाता है। क्या ये खत्म हो गया? लेकिन तभी क्रीपर की आंखें खुल जाती हैं और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, वो चीफ की खोपड़ी अपने पंजों से नोच देता है और उसकी आंखें निकालकर खुद के चेहरे में लगा लेता है। टेरी और ट्रिश तेजी से पुलिस स्टेशन से भागते हैं, लेकिन क्रीपर सीढ़ियों से उतरता हुआ उनके पीछे आ रहा है। हर कदम पर उसकी पंखों वाली परछाई दीवारों पर फैलती जा रही है। टेरी और ट्रिश एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। क्रीपर धीरे धीरे उनके करीब आता है। टेरी चिल्लाता है, तू हमें क्यों मारना चाहता है? क्रीपर रुकता है और फिर टेरी के चेहरे को ध्यान से सूंघता है। ट्रिश समझ जाती है, क्रीपर को टेरी चाहिए। ट्रिश डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज उसे मत ले जाओ। क्रीपर उसकी तरफ देखता है। ट्रिश अपने घुटनों पर बैठ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, अगर तुझे कोई चाहिए तो मुझे ले ले, टेरी से दूर रहे। क्रीपर धीरे धीरे ट्रिश की तरफ बढ़ता है। वो ट्रिश के चेहरे को भी सूंघता है, लेकिन फिर वो टेरी की ओर मुड़ जाता है। टेरी को जोर से पकड़ता है और खिड़की तोड़कर उड़ जाता है। सुबह हो चुकी है। ट्रिश सदमे में है। पुलिस उसे घर ले जा रही है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ एक भूतिया फैक्ट्री के अंदर अंधेरे में क्रीपर एक पुरानी मेज पर बैठा है। एक दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। कैमरे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हमें दिखता है कि क्रीपर ने टेरी की आंखें निकाल ली हैं। अब उसकी खुद की आंखों की जगह टेरी की आंखें चमक रही हैं। क्रीपर हमें देखता है और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। जीपर्स क्रीपर्स, वेयर डू यू गेट दोज आइज? गाना बैकग्राउंड में बजने लगता है। फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन डर वहीं रह जाता है। क्रीपर अब भी जिंदा है और 23 साल बाद फिर लौटेगा। यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं थी, एक ऐसे राक्षस की कहानी थी जिसे कभी नहीं मारा जा सकता। टेरी और ट्रिश की मासूमियत ने उन्हें इस मौत के जाल में फंसा दिया, लेकिन क्रीपर के लिए ये सिर्फ एक और दिन था, क्योंकि जब तक ये श्राप जिंदा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।